हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करने के लिए पीछे आप लोगों को प्रतिबंध बताया गया था। वो प्रतिबंध पहले एक बार हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लें कि वो प्रतिबंध क्या था। कुछ प्रतिबंध नियम बताया गया था। उसके बाद तब ये प्रश्न 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखना मतलब बहुत ही आसान, इसमें ग्राफ वगैरह तो नहीं बनाना है। इसमें केवल हमें बताना है कि देखें प्रश्न नंबर 2 क्या है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या समपाती है। तो इसमें ग्राफ नहीं बनाना है आप लोगों को, केवल प्रतिबंध है। एक नियम हम बताए थे, वो नियम देखना क्या है। थोड़ा यहाँ साइड में जो है लिख दिया जा रहा है। एक बार रिवाइज कर लिया जाए। पीछे हम लोग प्रतिबंध के बारे में देखे थे, अच्छे से देखे थे, डिस्कस किए थे। एक बार और देख लें। उसी प्रतिबंध के द्वारा ये प्रश्न नंबर 2 के सारे भाग, तीनों भाग सॉल्व किए जाएंगे। और प्रश्न नंबर 3 भी उसी प्रतिबंध के द्वारा ही सॉल्व होगा। मतलब कि जो प्रतिबंध था वो था, पहला वाला प्रतिबंध हम लिखवाए थे कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। देखा जी, इस टाइप से पीछे साड़ी बनवाया गया था। तो अगर इस टाइप से ये निकल कर आ रहा है तो हम कहते हैं एक हल है। एक हल है मतलब कि पहले तो लिखो कि प्रतिच्छेद करती रेखा है, प्रतिच्छेद करती रेखा। उसके बाद हम बोल देते हैं इसमें, इसी में कि एक हल है। और फिर इसी में हम बोलते हैं संगत है। ये 3 हम बताते हैं। आगे भी देख लो। एक दूसरा वाला प्रतिबंध हम लिखवाए थे कि ये तीनों बराबर हो जाता है, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर इस टाइप से निकल कर आ रहा है तो हम बोलते हैं कि समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि अनेक हल है, इसमें अनेक हल है। उसके बाद हम कहते हैं कि संगत है, संगत है। ये हम इसमें बता देते हैं। और तीसरा वाला प्रतिबंध लिखवाया गया था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। ये इसमें इस टाइप का प्रतिबंध है। इसमें बताया गया था कि समांतर रेखाएं, समांतर रेखा है। उसके बाद इसमें कोई हल नहीं और फिर असंगत है, असंगत है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ये देखना 3 प्रतिबंध बताए गए थे, ठीक है। अब इसी 3 प्रतिबंधों के द्वारा हम लोग प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 के सारे भाग जितने भी दिए गए हैं सब सॉल्व करेंगे। ये प्रतिबंध है, आप पीछे जाकर साड़ी बनवाया गया था, आप लोग जाकर पीछे देख सकते हैं। तो शुरू करें हम लोग तब। अब इसमें पहला भाग, पहले भाग में जो भी समीकरण दिया है पहले हम लोग उसे लिख लें। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब देख लें सभी लोग कि ये काम कैसे किया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। बिल्कुल एकदम आसान चीज़ है। एक क्वेश्चन देख लें तो बाकी और सब सॉल्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अब नियम कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे सॉल्व करने का क्या तरीका, तो वो चीज़।
अब इसमें ग्राफ नहीं बनाना है, इसमें देखें जी, इसमें 3 टाइप से ये पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में देखें, या तो ये पूछ देगा कि समीकरण मतलब दे देगा आप लोगों को, और पूछ देगा कि प्रतिच्छेद करती रेखा है या संपाती रेखाएं है या समांतर रेखा है, ये पूछ देगा। या तो ये पूछ सकता है कि एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। या संगत है या असंगत है, ये पूछ सकता है। यानी 3 प्रकार से आप लोगों को ये पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे इसमें देखें पूछा है, बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि प्रतिच्छेद करती मतलब हमें दिखाना है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं या संपाती रेखाएं हैं। देखें तो ये वाला पूछा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं या संपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं, इस टाइप से पूछा है। तब तो बस इसी प्रतिबंध के द्वारा ही हम लोग को बताना है। तो अब देखा कैसे, तो पहले हम लिखेंगे कि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से समीकरण 1 की तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो तुलना करके हम लोग मान निकालें। तो देखा जी, इससे समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो समीकरण 1 देखो यहाँ पर, ये तुलना करके हम लोग मान ज्ञात कर रहे हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये मान ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। तो समीकरण 1 से a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, ये समीकरण 1 से हुआ। उसके बाद समीकरण 2 से देख लें, a2 का मान 7, b2 का मान 6, c2 का मान -9, ठीक। और उसके बाद अब प्रतिबंध देखा जाए, तो प्रतिबंध के लिए पहले हम अलग से a1/a2 ज्ञात करेंगे, फिर अलग से b1/b2 ज्ञात करेंगे, फिर अलग से c1/c2 ज्ञात किया जाएगा। अलग अलग पहले ज्ञात करें हम, उसके बाद तब पता चलेगा कि भाई इसमें इन तीनों में से कौन सा प्रतिबंध निकला है। तो यहाँ से देखें जी, पहले तो a1 मतलब a1 का मान 5/a2 का मान 7। उसके बाद यहाँ से देखें b1 का मान -4/b2 का मान 6, ठीक। अब यहाँ तो ये दोनों कट रहा है, 2 से कट रहा है तो काट दिया जाए। और अब एक बात देखें, ये दोनों बराबर नहीं आया है, ये दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 5/7 है, तो b1/b2 -2/3 है, तो दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है तो ये पहला वाला प्रतिबंध निकल गया, देख लो जी। अब हमें c1/c2 ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, तब ये c1/c2 अब ज्ञात करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहला वाला प्रतिबंध है, ये वाला प्रतिबंध निकला हुआ है। देखें जी, ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये देखें पहला वाला प्रतिबंध है। तो पहले वाले प्रतिबंध में हमें c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बाकी इन दोनों में देख लें सभी लोग, आप लोग इन दोनों में देख लें, देखें ये बराबर है, ये भी बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर निकलता है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, c1/c2 तब निकालते हैं। लेकिन इसमें तो क्लियर है भाई, ये दोनों ही बराबर नहीं है, शुरू वाला ही। तो भाई तब पहला प्रतिबंध यहाँ पर निकल रहा है। अब इसका आंसर ये लिखना है, ये रफ कर दिया जा रहा है, आप लोग यहाँ से मतलब समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ये रफ करके। और हम लोग अब इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, थोड़ा हिंदी में लिख देना है अपने भाषा में समझाते हुए कि भाई कैसे कैसे क्या निकला है, तो आंसर इसका क्या होगा, ये यहाँ पर रफ करके हम लोग ये रफ कर दे रहे हैं। उसके बाद तब ये चीज़ लिखेंगे हम लोग अभी, और देख लो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसके नीचे ही लिखना है आप लोगों को, चूँकि यहाँ
A1 बाई A2 बराबर नहीं B1 बाई B2 है। इसलिए दी गई रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। देखा जी, ये हो गया इसका आंसर, पूरा पहला भाग आप लोगों का कंप्लीट। तो ठीक है, तब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसे भी इरेज कर दिया जा रहा है। तो ये आपका पहला भाग ओके हुआ। अब दूसरे भाग में, तो दूसरे भाग में भी काम वही करना है, सेम टू सेम वैसे ही समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब वही है, तुलना करें पहले हम लोग। तो समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से समीकरण 1 की तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करो जी। A1 का मान देखा जी 9 आ जाएगा, B1 का मान 3 आ जाएगा, C1 का मान 12 आ जाएगा, A2 का मान 18 आ जाएगा, B2 का मान 6 आ जाएगा, C2 का मान 24 आ जाएगा। और वैसे ही काम वही करना है, पहले अलग अलग हम लोग ज्ञात करना है यहाँ पर, तो पता चलेगा कि क्या आ रहा है। अब A1 बाई A2 के लिए देखें जी 9/18, देखें A1 बाई A2 9/18 यानी कि कट रहा है। B1 बाई B2 भी करें तो 3/6 और ये भी कट रहा है। ठीक, अब दोनों बराबर है, देख लें दोनों बराबर है, तो फिर इन दोनों में से कोई सा एक निकलेगा। तब ये दोनों बराबर आ चुका है, ये दोनों बराबर है, तो पहला वाला प्रतिबंध तो नहीं है। दूसरा या तीसरे में, दूसरा हो सकता है या तीसरा प्रतिबंध हो सकता है। तो इसके लिए C1 बाई C2 से पता चलेगा। भाई ये दोनों बराबर नहीं, मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तब तो ये तो क्लियर है कि पहला प्रतिबंध तो नहीं है। अब दूसरा और तीसरा है, तो दूसरे और तीसरे के लिए मतलब कि दूसरा होगा या तीसरा वाला होगा, तो उसके लिए ये देखो, इससे पता चलेगा। C1 बाई C2 क्या है जी 12/24, काटो जी, लो जी, ये तो बराबर आ रहा है, यानी कि ये तो दूसरा वाला प्रतिबंध आ गया निकल कर। तो ये आंसर इसका यहीं पर लिख दे रहे हैं हम लोग। देख लें यहीं पर साइड में, ये नीचे लिखना है आंसर, ये नीचे आप लोग यहाँ साइड में ऐसे मत करिएगा, कॉपी पर आप लोग यहाँ नीचे लिखिएगा, बिल्कुल सीरियल वाइज जैसे लिखा जाता है। ठीक, हमारा जगह नहीं है तो हम अपना यहाँ साइड में कर दे रहे हैं। अब इसका आंसर लिखना है, हो गया क्वेश्चन, आंसर लिखना है, चूँकि यहाँ A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 है, इसलिए भाई तब दी गई रेखाएं समपाती रेखाएं हैं, इसलिए दी गई रेखाएं समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं आंसर। तो ये भी आप लोग का दूसरा भाग कंप्लीट। अब सेम टू सेम ऐसे ही तीसरा पार्ट भी करना है, तो इरेज कर दिया जा रहा है ये सब। और बच्चों जैसे हम लोग इरेज जैसे देखा जी, ये हम लोग इरेज जो कर रहे हैं, ये इतना कर दिया जाए तीसरे पार्ट के लिए, क्योंकि काम तो वही करना है, काम तो वही करना है, लिखना वही है। तो यहाँ से हम लोग से 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 समीकरण 1 मान ले रहे हैं। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 समीकरण 2 मान ले रहे हैं।
और फिर सेम टू सेम वैसे ही इसकी तुलना समीकरण 1 से तथा इसकी तुलना समीकरण 2 से करने पर, तो अब तुलना करके देखें जी सारा काम वही हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसी में जो है देखें वही चीज़ लिखना है, तो इसीलिए बाकी आप लोग तो पूरा लिखना, ठीक, ये पूरा कंप्लीट लिखना आप लोग, हर क्वेश्चन में हर बार पूरा अच्छे से लिखना। अब यहाँ से A1 का मान निकल गया 6, B1 का मान -3, C1 का मान 10, A2 का मान 2, B2 का मान -1, C2 का मान 9, और ये भी वैसे ही काम कर दिया जाए। पहले ये अलग अलग हम लोग पता कर लें कि क्या आ रहा है, उसके बाद तब बताएंगे कौन सा प्रतिबंध आया है। तो 6/2 भाई कट के तो ये 3 आ गया, देखें जो मान है वो मान हम लोग पुट करके देख रहे हैं, -3/-1, तो ये आ गया 3, लो जी ये भी तो बराबर आ गया है दोनों, तो इससे पता चलेगा 10/9, ठीक है। तो यानी कि ये अब आप लोगों का देखें जी ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, अर्थात तीसरा वाला प्रतिबंध, ठीक, देख लें जी ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो तीसरा वाला प्रतिबंध निकला हुआ है। तो यानी कि अब इसका आंसर हम लोग यहीं साइड में कर दे रहे हैं, बाकी तुम लोग नीचे लिखना है, आप लोगों को नीचे लिखना है यहाँ पर, तो बस हिंदी में लिख दें, चूँकि यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 है, इसलिए दी गई रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो ये आंसर। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 आप लोगों का पूरा क्लियर हुआ, मतलब कंप्लीट हुआ। बस देख लें, छोटा क्वेश्चन था, ग्राफ व्राफ का कोई झंझट नहीं था, और सेम टू सेम यही काम प्रश्न नंबर 3 में भी करना है।